लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में इन दिनों धुआंधार प्रचार हो रहा है, क्योंकि यहां पहले चरण में ही सभी सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर पीएम मोदी से लेकर यूपी के मुखिया तक उत्तराखंड के प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर शनिवार को बागेश्वर में बीजेपी की रैली हुई, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाकर विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, हमने तो यूसीसी लाने का वादा पूरा किया, लेकिन कांग्रेस तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने की बात कर रही है। लैंड जिहाद के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हुई है, महिलाओं को 30% का आरक्षण, धर्मांतरण विरोधी कानून, ऐसे अनेक काम हुए हैं। अभी हमने एक महाराज जी से वहीं से प्रेरणा लेते हुए दंगा रोधी कानून भी उत्तराखंड के अंदर बना दिया है। भाइयों बहनों, आपने देखा कि वन भूमिपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार से वहां पर उपद्रव करने का प्रयास किया गया, हमारे पुलिस के लोगों को, महिला पुलिस कर्मियों को, हमारे पत्रकार भाइयों को जिस प्रकार से जान से मारने की कोशिश की गई, भाई वैसे ऐसी इन घटनाओं की अब उत्तराखंड में पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ शांति से रहने वाले लोग हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार की घटनाओं की यहाँ पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम दंगा रोधी कानून लेकर आए हैं। अब अगर कोई भी दंगा करेगा, कोई भी तोड़फोड़ करेगा, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, इसी के साथ सीएम धामी ने हल्द्वानी हिंसा का जिक्र किया। बताया कि अब प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है, जो दंगा करेगा उसे एक एक रुपए की वसूली की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा में हुई कार्रवाई को सभी ने देखा है। दंगे के खिलाफ हमने कार्रवाई किया, आपने देखा। अभी हल्द्वानी में कुछ लोगों ने यहाँ आंदोलन करने का प्रयास किया, यहाँ पर उपद्रव करने का काम किया, लोगों को मारने पीटने का काम। हमारे पत्रकार भाइयों को भी उसमें उन्होंने जान से मारने की कोशिश करी। महिला पुलिस कर्मियों को आग में झोंकने का काम किया। प्रशासन के साथ उन्होंने आंसू गैस, उनके ऊपर पेट्रोल पंप तक उन्होंने फेंकने का काम किया, पत्थर फेंका, गोलियां चलाई। हमने कहा उत्तराखंड में इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं है, ऐसे उपद्रव का कोई स्थान नहीं है, यहाँ दंगे का कोई स्थान नहीं है। ये हमारा शांत प्रदेश है। और जिसने भी ये काम किया, आपने देखा होगा, उनके साथ सख्ती से प्रशासन ने काम किया, कानून ने काम किया, और सारे के सारे आज जेल के पीछे है। भाइयों, जेल में बंद है। वहीं उत्तराखंड के प्रचार में जुटे सीएम योगी ने भी हल्द्वानी में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां बीजेपी के लिए उन्होंने वोट की अपील की। तो वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी को ही देश की समस्या बता दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। ये देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला, और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। कुल मिलाकर चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है, और सभी सियासी दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर जमकर अब वार पलटवार और जुबानी जंग का दौर भी चालू है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।